वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ रखा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, यानी कि जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, तब हम उसके पास जो मोमेंटम होता है यानी उसकी मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन है, जो मोमेंटम कहलाता है, वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। ठीक, फिगर दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक फिगर आ गई जिसमें जो है हमारे पास जो थ्री एक्सेस है, प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी का। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है लीनियर सॉरी। यहाँ एक मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया है, ठीक, और वो पार्टिकल जो है जिसका मास मैंने कंसिडर किया है कि उसके पास मास जो है वो m मास है, ठीक, और उसके पास और वो जो अपने सेंटर यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, यानी कि हम ये कहते हैं कि वो एक्स वाई और जी एक्सिस में रोटेट कर रहा है, तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, जिसे मैं ओ से लिखने जा रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ, वो हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड जो है वो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। और यहाँ इस केस में हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो है रोटेटिव मोशन है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो उसका यानी कि इस बॉडी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मैंने आर से डिनोट किया, स्मॉल आर से, और इसी लाइन को मैं अगर एक्सटेंड करूं, यानी कि यही लाइन जो कि एक्सिस की जो मतलब कि हमारे पास सेंटर से जो गुजर रही है लाइन, ठीक है, इसी को मैं एक्सटेंड करूं, यानी कि तो फिर मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास जो पार्टिकल यानी कि जो बॉडी या फिर पार्टिकल जो कि अपनी जो है कि अपनी रोटेशन जो है वो एंगल किसी एंगल के अराउंड जो है रोटेशन कर रहा है, तो उस एंगल को अगर मैं देखूं तो हमारे पास वो जिस एंगल के अराउंड इस एक्सिस से टिल्ट किया है, यानी कि इस एक्सिस से जो मूव किया है, वो हमारे पास एंगल क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, यानी कि इसने जो टिल्ट यानी कि जितना एंगल वो टिल्ट किया है अपनी मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने में, वो एंगल हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये मैंने जो है इसको मैंने पी से डिनोट किया है। ये पी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, m इंटू वी, यानी कि क्योंकि ये बॉडी इसका मास m है और इसके पास वेलोसिटी v है, तो इसके पास एक लीनियर मोमेंटम होगा इन द p डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर वो मतलब कि ये वाला लीनियर मोमेंटम जो है ये किसी एंगल पे टिल्ट कर जाए और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, जिस सेंटर से आप उसको एज अ रेफरेंस देख रहे हैं, वो हमारे पास कोई r डिस्टेंस है, ठीक है, तब हमारे पास उस केस में हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यानी कि ये बात जो हमने की है इसको फिगर में, इसी को हम देखते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम कब पोजेस करता है, यानी कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो कब होता है, वो उस बॉडी के पास तब होता है जब वो जो है किसी एंगल पे, यानी कि रेफरेंस एक्सिस, यानी कि रेफरेंस एक्सिस जो है वो हमारे पास कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है जिसके अराउंड हम बॉडी को देख रहे हैं या फिर पार्टिकल को देख रहे हैं कि वो कितना जो है वो उसने कितना जो है एंगुलर पोजीशन अपनी चेंज किया। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एंगुलर पोजीशन में अगर कोई चेंज आता है उसमें रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो फिर हम ये कहेंगे कि उस बॉडी के पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब इसे हम वेक्टर मोमेंटम को स्टूडेंट्स फिजिक्स में हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और ये जो है हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस इंटू पी, यानी कि हमारे पास ये एक जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जो कि हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि वो आर, यानी कि आर जो है वो हमारे को जो है वो एक्सपैंड करूं, यानी कि इसको खोलूं, तो ये किस में खुलेगा कि आर इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा में खुलेगा। ठीक है, और ये बात हमने पढ़ रखी है। और थीटा जो है वो हमारे पास कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं कि थीटा हमारे पास एंगल है बिटवीन, यानी कि बी स्लैश डब्ल्यू जो है वो मैंने बिटवीन के लिए लिखे आर और पी के दरमियान का एंगल है, यानी कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि लाइन में डिनोट करने जा रही हूँ, ये हमारे पास आर की लाइन है, और अगर मैं इसको एक और कलर से डिनोट करूँ, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पी की लाइन है। तो आर और पी के दरमियान जो एंगल बना है, यानी कि इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड करके यहाँ दिखाया है कि ये हमारे पास एंगल कौन सा है, थीटा एंगल है, जो कि आर और पी के दरमियान है। ठीक, ये चीज हमें यहाँ समझ आती है कि ये हमारे, इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक फिगर है जिसके जरिए हम एक रूल डिफाइन करते हैं जो कि हमें डायरेक्शन बताता है, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल कहलाता है। राइट हैंड रूल के जरिए जो है राइट हैंड, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, राइट हैंड रूल के जरिए जो है
है वो जिस तरह से यहाँ एक दिखाया हुआ रेड लाइन से शो किया हुआ है। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि अपने राइट हैंड को यूज करते हुए जो है हम अपनी फिंगर्स को, यानी कि हमारी जो क्लॉकवाइज जो रोटेशन है उसके मुताबिक हम अपनी फिंगर्स को जो है वो कर्ल करेंगे। और जो हमारा थंब होगा स्टूडेंट्स, वो हमें बताएगा, क्या बताएगा, हमारे पास जो है वो हमें एंगुलर मोमेंटम की जो है वो डायरेक्शन बता देगा। और एंगुलर मोमेंटम टू आर क्रॉस पी, यानी कि ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अगर हम इसी में यूनिट्स डालें तो आर को हम मीटर में मेजर करते हैं, और मोमेंटम क्योंकि हमारे पास एम इंटू वी होता है, लीनियर मोमेंटम, तो मैस जो है उसका यूनिट केजी है, और हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो मीटर्स पर सेकंड होता है। तो हमारे पास इसके क्या यूनिट्स बन गए स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास यूनिट्स बन गए केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, इसके यूनिट्स बन गए हमारे। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के पास जो है हमारे पास इसके यूनिट्स बन गए, लेकिन इसके अदर यूनिट्स जो है वो जाउल सेकंड्स भी हैं। अब देखते हैं कि ये जाउल सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट होता है। अब जाउल जो है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर जो है वो मैंने डिस्टेंस के लिए लिखा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट्स, जाउल के बराबर है। ठीक है, अब से यानी कि जाउल देते हुए, यानी कि इसी से और इस चीज को भी मैंने यानी कि जाउल्स का जो एक्सपेंशन है उसको भी मैं सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो हमारे पास चीज आई है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये बिल्कुल यही है जो कि हमने यहाँ देखी है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो इस वजह से मैंने इसकी जो है इसको कन्वर्ट कर दिया है जाउल सेकंड में, यानी कि जिस केस में हम हमारे पास जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम, तो उस केस में क्या होगा। अब यही एक फिगर मैंने निकाल ली है जिसके जरिए हम जो है देख रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि ऑरेंज कलर से डिनोट की गई है, और उसका जो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, आर है। और जो बॉडी है वो क्योंकि सर्कल में, मतलब कि एक सर्कल में जो है वो रोटेट करेगी, उसका सर्कुलर पाथ डिनोट किया गया है। ठीक है, यानी कि वो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो मूव करिएगा। आर और पी के दरमियान वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। यानी कि अगर हम देखें और उसके पास एंगुलर जो उसकी वेलोसिटी है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है। और फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ रखा है कि आर का वो और आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी को जब मैं एक्सपैंड करती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, आर पी इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह क्योंकि मैं 90 डिग्री डालूंगी, क्योंकि मैंने आपको जैसा से यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई है वो बन रहा है 90 का बन रहा है। और साइन ऑफ 90 जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ 90 हमारे पास स्टूडेंट्स 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है आर इंटू पी, यानी वी इंटू आर, एम वी आर। मोमेंटम की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, आर इंटू पी। ठीक है, आर इंटू पी जो है, और पी जो है हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पी को एम वी लिख सकती हूँ। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, एम वी इंटू आर, एम वी आर। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या बन गई, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। हमारे पास वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी से किस तरह से रिलेटेड रहती है, और ओमेगा जो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बॉडी किसी एंगल पे मूव कर रही हो तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक, तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, और अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बनता है, एम v इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू आर। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाता है एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा। एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया है, एंगुलर मोमेंटम की एक फॉर्मूला जो हमने देख लिया कि हमारे पास सर्कुलर केस में अगर कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रही है तो उस केस में हमारे पास ये होगा। ठीक, अब अगर और डिफरेंट कलर से इसको शो कर देती हूँ कि हमारे पास अगर यहाँ कुछ मैसेज हैं, यानी कि एक जैसा से यहाँ तो मैंने एक पार्टिकल की बात की थी जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन अब इसी चीज को मैं एक और केस में कंसिडर करती हूँ जिस मूव करेगा, यानी कि एक पॉइंट के अराउंड जो है ये सर्कुलर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, वो रोटेट करिए। ठीक है, अब ये इसका एक एक्सिस है जिसके अराउंड जो है इसकी रोटेशन जो है वो एग्जीक्यूट
ठीक। अब इसी चीज को मैं इसको एक फिगर में दिखा देती हूँ कि हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और उसमें हम देखते हैं कि वो एक एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, अब ये इसका एक एक्सिस है जिसके अराउंड जो है इसकी रोटेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अब अगर हम कंसिडर करें कि ये रिजिड बॉडी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज मैटर से मिलकर बनी है और मैटर जो है उसके अंदर हमें एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब ये इसके अंदर मैंने जो है कुछ स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो कंसिडर कर लिए हैं। तक का डिस्टेंस देखूं तो वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, r1 है। ठीक है, इसी तरह मैं देख सकती हूँ कि इस पॉइंट से इस पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, r2 होगा। और इसी तरह अगर मैं ये पार्टिकल यहाँ पे इसके बजाय मैं इसको यहाँ कंसिडर कर लेती हूँ, जैसे यहाँ मैंने इसको कंसिडर कर लेती हूँ, मैं m1 m2 और m3 जो है वो इनको उसी तरह से मैं इनको मैसेज भी देती हूँ। तो वो मैं किस तरह से निकालूंगी कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं l जो है वो l किस मेरे पास क्या बन जाएगा कि वो पूरी एक रिजिड बॉडी बन जाएगी, क्योंकि इसमें अ लॉट ऑफ नंबर कि आयत जो मैस है वो मैस को मल्टीप्लाई करूंगी रेडियस के स्क्वायर के साथ, यानी एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि इस बॉडी की पूरी रिजिड बॉडी की क्या होगी, सेम होगी, और है वो तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है, लेकिन ओमेगा जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन सबको जो है वो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वही हमारे पास एल की डायरेक्शन आएगी, और प्लस मैं करती हूँ m2r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m3 इंटू r3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस डॉट 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 सो ऑन, यानी कि इन सबको जो है वो मैं एडअप कर रही हूँ। और मेरे पास फॉर एग्जांपल n, अगर मेरे पास n इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, यानी कि n कोई भी नंबर हो सकता है, 100 हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, तो n rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा कर दूंगी। यानी कि ये इस तरह से मेरे पास एक पूरी सीरीज में मैं जो है इन सबको एडअप करूंगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि अगर मैं ये सारे मैसेज को इस तरह से, इसका जो वेरिएबल है आई वो 1 to n वेरी कर रहा है, यानी कि हम देख सकते हैं 1 से शुरू हो रहा है और n पे खत्म हो रहा है, तो मैंने इसी तरह 1 से n तक लिख दिया इसको, और इंटू एम आई, यानी कि एम आई यानी कि किस आयत पार्टिकल के लिए आप बात कर रहे हैं उसकी आर आई का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास पूरी एक टर्म है, और फिर उसके बाद ओमेगा। ओमेगा क्योंकि हमारे पास इन सारे मैसेज का कांस्टेंट है, और वो हमारे पास जिस तरह से मैंने आपको बताया जी एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी हम आई से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी हमारे पास यही होता है कि वो समेशन, यानी कि रिजिड बॉडी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या, आई इज इक्वल टू 1 to n इंटू एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एल जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा, यानी कि आई इंटू ओमेगा जो है वो हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बन गया है फॉर अ रिजिड बॉडी। तो इस तरह से हमने जो है इसका फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब साइंटिस्ट जो है स्टूडेंट्स वो डिफर करते हैं हमारे पास स्पिन मोशन को ऑर्बिटल मोशन से, या फिर आप कह सकते हैं रोटेटरी मोशन से, यानी कि इन दोनों में जो है एक डिफरेंस जो है वो डिफाइन किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो इसी बेसिस पे जो है वो हमारे पास इनके जो एंगुलर मोमेंटम जो है सबक्रिट में 0 लगाते हैं, को भी डिफरेंट नोटेशंस दिए हैं गई हैं। जिस तरह से स्पिन मोशन में हम जो एंगुलर मोमेंटम है उसे एल नॉट से डिनोट करते हैं, और सॉरी एल एस से डिनोट करते हैं, और ऑर्बिटल मोशन में स्टूडेंट्स हम इसको एल ओ से डिनोट करते हैं, यानी कि एल के नीचे हम जो है स्मॉल जो है सबक्रिट में 0 लगाते हैं। ठीक है, यानी कि एल नॉट। अब अगर आप देखें कि इसमें जो बेसिक डिफरेंस है हमारे पास स्टूडेंट्स ऑर्बिटल और स्पिन मोशन में जो है रिवॉल्व करी है, से है कि हमारे पास अगर बॉडी जो है वो एक पॉइंट के अराउंड जो है अपनी रेवोल्यूशन कर रही हो, ठीक है, रोटेट कर रही हो, तो हम ये कहते हैं कि ये ऑर्बिटल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। जिस तरह से यहाँ डिनोट किया जा रहा है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है और उसके अराउंड ये ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अगर एक बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड ही मोशन कर रही हो, तो ऐसे मोशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्पिन मोशन। जैसा कि आप यहाँ स्पिनिंग टॉप में देख सकते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि ये स्पिनिंग टॉप जो है ये अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है वो जो है रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। और इसकी डेली लाइफ से अगर हम एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अर्थ की जो है एग्जांपल आ जाती है, जो कि सन के अराउंड जो है अपना ऑर्बिटल मोशन भी एग्जीक्यूट कर